इंडस्ट्रियल इंफ्राटेक के सबसे अच्छे प्रोजेक्ट में से एक बिल्डवेल इमिनेंस के बारे में, जो कि अपना उज्जैन रोड पर स्थित है। और एक ये प्योर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई मिक्सअप नहीं है कमर्शियल का, इसमें पूरा एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उज्जैन मेन रोड की लोकेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डर प्रोफाइल की। तो यह वाला प्रोजेक्ट ऐसा बिल्डर बना रहा है जो पहले 1 करोड़ रुपए की यूनिट वाले प्रोजेक्ट भी सेल कर चुके हैं। मतलब कि प्राइम सेगमेंट इनका पहले से है। ये जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं एकदम प्रीमियम सेगमेंट के बनाते हैं। पहले बाईपास पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। अभी के जो प्रोजेक्ट हैं उज्जैन रोड पर 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। पहला था बिल्डवेल रेसिडेंसी के नाम से। अभी जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, रेडी टू मूव है, वो है अपना बिल्डवेल इमिनेंस के नाम से। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो उज्जैन मेन रोड की लोकेशन पर है, दिव्य विहार कॉलोनी के मेन फ्रंट पर, रेवती रेंज के जस्ट अपोजिट, उज्जैन मेन रोड 6 लेन टच और अरविंदो से करीब 800 मीटर की दूरी पर। और इसकी अगर पूरी लोकेशन की बात करें तो आसपास की लोकेशन जितनी है, अरविंदो से करीब 800 मीटर की दूरी पर है, सुपर कॉरिडोर से करीब 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है और टीसीएस से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आईएसबीटी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सामने की साइड में रेवती रेंज है जो कि बीएसएफ का एक ट्रेनिंग सेंटर है और उसका 3 किलोमीटर की पूरी पहाड़ी एरिया है। मतलब एक हिल वाला व्यू आपको बिल्डिंग से दिखाई देगा। और जस्ट सामने की साइड में आपका अहिल्यापथ आने वाला है। अहिल्यापथ के बारे में कल सपन सर ने एक्सप्लेन किया था, आपको पूरा अच्छे से बताया होगा पहले से। एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, जिसकी आज पीडीएफ ग्रुप में भी आ चुकी है, तो इसके बारे में बात करेंगे लेकिन प्रोजेक्ट के बाद में। अहिल्यापथ वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर रहेगा अपना बिल्डवेल इमिनेंस से। ठीक है। उज्जैन रोड अपने आप में खास है क्योंकि अभी हाल फिलहाल उसमें 6 लेन का काम स्टार्ट हो गया है जो कि हाईवे रहेगा। अभी 4 लेन बना हुआ है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए उसको 6 लेन बनाया जा रहा है और आसपास अहिल्यापथ, सुपर कॉरिडोर और ये सारे रोड अभी बनाए जा रहे हैं। बिल्डवेल इमिनेंस अपने आप में एक संपूर्ण प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें सारी एमिनिटीज वो आ जाती है जो एक रेसिडेंशियल फैमिली को रिक्वायर्ड रहती है। मतलब वहां पर बच्चों के लिए भी है, यंगस्टर के लिए भी है एमिनिटीज और ओल्ड एजर्स के लिए भी है। सभी के लिए अपनी अपनी एमिनिटीज दी हुई है। जैसे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, स्केटिंग कोर्ट है, जो मिडिल फैमिलीज वगैरह और इनके लिए अपना क्रिकेट टर्फ है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, ये सारी है। एक फैमिली के लिए जो जरूरी होता है मल्टीपर्पज हॉल, वो उसमें मिल जाएगा आपको और अलॉटेड पार्किंग सभी के लिए रहेगी। तो एक जो प्रोजेक्ट में होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको उसमें मिल रही है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्डवेल इमिनेंस। ये बिल्डवेल इमिनेंस का पूरा लेआउट है। कॉलोनी का मेन रोड है, सामने की साइड में उज्जैन मेन रोड अभी 4 लेन है, फिर 6 लेन होने वाला है, मतलब उसका काम चालू हो चुका है। इस टाइप का फ्रंट रहेगा। अभी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। पोजीशन स्टार्ट इसका फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्री चालू हो चुकी है। इसमें हम बात करते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर की। सामने की साइड में उज्जैन मेन रोड है 6 लेन। उसके बाद मेन एंट्री गेट दिया है जो कि काफी अच्छा बनाया हुआ है। मेन एंट्री गेट इस साइड में, सर्विस एंट्री गेट इस साइड से दिया हुआ। मेन एंट्री गेट मतलब आपकी बाइक और कार के लिए दिया हुआ है। सर्विस एंट्री गेट मतलब कि हेवी व्हीकल्स के लिए, अगर कोई शिफ्टिंग कर रहा है या फिर अपना हेवी मटेरियल चला रहा है, हेवी कोई भी अपनी 4 व्हीलर आ रही, जैसे शिफ्टिंग के लिए जो ट्रक वगैरह आते हैं और 400 वगैरह आती है, उसके लिए बैक साइड का एरिया दिया हुआ है। वो गेट भी बढ़ा जाएगा थोड़ा। ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा एक कवर्ड कैंपस रहेगा। कवर्ड कैंपस में ये वाला पोर्शन पूरा एक ग्रीनरी के लिए बना दिया गया है। अभी आप अगर देखेंगे तो उसमें ग्रीनरी के लिए पूरा एक पोर्शन 1 मीटर का दिया हुआ है। उसके बाद में जॉगिंग ट्रैक बन रहा है 1 मीटर का,
जो कि बिल्डिंग के चारों साइड रहेगा, और ड्राइव पाथ दिया है 4.5 मीटर का, जिसमें 3 कार इजीली पास हो सकती है। अगर किसी की कार यहाँ पर आउटर मतलब विजिटर की कार भी अगर यहाँ पर खड़ी है तो 2 कार इजीली पास हो सकती है, इतना स्पेस दिया हुआ है। इसके बाद में बात करें तो नीचे पूरा पार्किंग स्पेस दिया हुआ है, जिसमें मैक्सिमम कार ऐसे फ्री पार्किंग रहेगी, मतलब जिसको किसी दूसरी कार हटाने के बाद में अपनी कार लगानी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और अभी इसको ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि सभी इंडिविजुअल पार्किंग रहे, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं रहे कि एक कार लग गई तो मेरी कार मैं कैसे निकालूंगा। अभी उसको पहले ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी वाली प्रॉब्लम को शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ से ड्राइव पाथ दिया हुआ है 4.5 मीटर का। इसके बाद में यहाँ पर एंट्रेंस फॉयर दिया हुआ है, जहाँ पर आपका रिसेप्शन और विजिटर वेटिंग एरिया दिया हुआ है। यहीं पर 2 लिफ्ट है, दोनों पावर बैकअप पर रहेगी। यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो लॉबी एरिया है। लॉबी सेक्शन के बाद में ये वाला स्पेस देखिए तो ये एक स्टेयर दिया हुआ है, एक स्टेयर बैक साइड में दिया हुआ है, एक स्टेयर जो कि फायर एग्जिट है वो आगे की साइड में दिया हुआ है। एक यहीं पर तीसरा लिफ्ट दिया हुआ है, ये दोनों 6 फीट का लिफ्ट रहेगा और ये 8 फीट का लिफ्ट रहेगा। और नीचे की साइड में ही दिया हुआ है कम्युनिटी हॉल। अब कम्युनिटी हॉल की जरूरत क्या रहती है कि आपको साल में 2 से 3 बार कुछ फैमिली में ऐसा फंक्शन जरूर रहता है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, बच्चों का बर्थडे पार्टी है, कथा वगैरह करवानी है या कुछ भी गेट टुगेदर वगैरह रखना है, तो एक प्लेट में 8 से 10 लोगों का फंक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर उसको जैसे तैसे मैनेज भी कर लेते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ गए, 30 लोग भी अगर हो जाते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बाहर की साइड आपको आउटर स्पेस लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो एक कम्युनिटी हॉल दिया है 1170 स्क्वायर फीट का, इसमें कम से कम 50 से 60 लोगों का फंक्शन आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें किचन स्पेस भी दिया हुआ है जो कि सर्विंग के लिए रहेगा, कुकिंग बाहर होगा। और ये वाला पूरा स्पेस जिसमें 60 लोगों की सीटिंग इजीली हो सकती है, इतना स्पेस दिया हुआ है। ये रहेगा अपना ग्राउंड फ्लोर पर। बैक साइड से एक रैंप रहेगा जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा पार्किंग के लिए। एक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर टेंपल के लिए, तो मंदिर के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके कैंपस में मंदिर आपको, और काफी अच्छा डेकोरेटेड मंदिर यहाँ पर अभी बन रहा है। ये अपना ग्राउंड फ्लोर की बात। इसके बाद में आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर। रैंप से आया फर्स्ट फ्लोर पर, आगे की साइड में पूरा पार्किंग स्पेस है, लिफ्ट यहाँ पर भी ओपन होगी। और इसी पर कुछ और यूनिट्स दी हुई है हमने, जैसे योगा मेडिटेशन का हॉल है। यहाँ पर किसी भी योगा गुरु को आप मतलब जो फ्लैट ऑनर मिलकर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। और जो नॉर्मली एक बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है कि योगा तो करना चाहते हैं लेकिन उनको आसपास कहीं पर भी वो स्पेस नहीं मिल पाती या फिर ग्रुप नहीं बन पाता है। अब यहाँ पर अगर फाउंडेशन मतलब उनके बीच में फाउंडेशन अच्छी हुई तो अपने कलीग्स के साथ या फिर जो अपने पड़ोसी के साथ में फाउंडेशन वगैरह अच्छी हुई तो आप योगा मेडिटेशन के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है। एक योग गुरु को बुलाकर आप यहीं पर योगा वगैरह कर सकते हैं और काफी अच्छा स्पेस है, काफी खुला हुआ वातावरण है आसपास का। इस साइड में इंडोर गेम्स है। बच्चों को आजकल मोबाइल की ज्यादा लत लग गई है, या तो टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल, मतलब वो सिर्फ घर में रहते हैं। फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि ये थोड़ा बाहर जाए, घुले मिले, लोगों से मिले, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल और इनमें आजकल बिजी हो जाता है। तो उसके लिए हमने इंडोर गेम्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें टेबल टेनिस है, पूल टेबल है, चेस, कैरम, एयर हॉकी और इस टाइप के गेम्स वगैरह हमने दिए हुए हैं जो सभी के लिए। इनको मतलब बच्चे तो ठीक है, बड़े भी यूज कर सकते हैं। एक जिम दिया हुआ है जो भी करीब 750 स्क्वायर फीट के आसपास दिया हुआ है और ये पूरा बन चुका है। नॉर्मली एक आदमी की जो परेशानी होती है कि यार मैं जिम तो जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मॉर्निंग में जाऊँ या इवनिंग में जाऊँ या फिर फैमिली के साथ समय नहीं है, तो उसमें क्या है कि आपको जब भी टाइम मिले मॉर्निंग में या इवनिंग में क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि ये वाला जिम आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपको जब भी टाइम मिले। मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो मॉर्निंग में चले गए, इवनिंग में अगर टाइम मिल रहा है तो इवनिंग में चले गए। ये सारी इसकी यूएसपीज वगैरह। और इसके नीचे की साइड में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी पार्किंग के लिए जो विजिटर के लिए दी जा सकती है। फिर आते हैं हम सेकंड फ्लोर पे जहां पर रेसिडेंस स्टार्ट है, बट यहाँ पर भी आपको स्केटिंग कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट
और क्रिकेट टफ और बास्केटबॉल कोर्ट, इस टाइप की एम्प्टीज मिल जाती है। स्केटिंग कोर्ट जो बच्चों के लिए किया हुआ है, नॉर्मली स्केटिंग वगैरह इस साइड आसपास के किसी भी एरिया में, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में अभी कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर वो अपने बच्चों को स्केटिंग कोर्ट या स्केटिंग टीचर को बुलाकर सिखा सकते हैं। उसके बाद में बैडमिंटन कोर्ट, ये भी काफी अच्छा है, इसका डायमेंशन एज पर एक्चुअल दिया हुआ है, जो एक बैडमिंटन कोर्ट का होना चाहिए वही यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में क्रिकेट टफ और बास्केटबॉल कोर्ट, इसकी पूरी हॉल की लंबाई, हॉल ही रहेगा ये, स्पेस जो दिया हुआ है ये करीब 23 बाई 80 के एरिया में दिया हुआ है, जो कि काफी बड़ा स्पेस है। और यहाँ से लेकर टॉप फ्लोर तक ये वाला स्पेस पूरा ओपन मिल जाएगा, सिर्फ एक ब्रिज से कनेक्टिविटी रहेगी, बाकी ये पूरा स्पेस आपको ओपन मिलेगा, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। और यहीं से स्टार्ट होता है अपना रेजिडेंशियल। फ्रंट वाला आपको पता ही है, सोल्ड आउट हो चुका है। इसमें 6 अलग अलग आपको साइजेस मिल जाती है, जिसमें स्टार्टिंग जो थी 1010, 1030 वाला अभी भी अवेलेबल है, 1040 में कुछ यूनिट्स हैं, 1070 जो कि सोल्ड आउट हो चुका है, 1080 और 1170, ये साइजेस इसमें अवेलेबल हैं। ये यूनिट्स की अगर बात करें तो इस टाइप की यूनिट इसमें दी हुई है। मंदिर इसी टाइप का, इसी डिजाइन में बन रहा है पूरा। ये फ्लैट की एक्चुअल फोटो है, जो अभी हमारा फ्लैट रेडी हो चुका है, उसी में जो हमारा डेमो बनाया, जो फर्निश्ड डेमो है, उसी के ओरिजिनल फोटोज हैं। इस टाइप का कुछ कम्युनिटी हॉल रहेगा, योगा मेडिटेशन के लिए हॉल। इसमें स्पेस कम दिख रहा है लेकिन ये काफी बड़ा है। ये भी जिम के ओरिजिनल फोटोज हैं, जो कि रेडी हो चुका है। इंडोर गेम्स के फोटो, ये भी ओरिजिनल है, ये भी मतलब कंप्लीट हो चुका है। ये स्केटिंग बोर्ड है, ये फिक्शंस में है बट इससे अच्छा बन रहा है। ये अपना क्रिकेट टफ, इसके जस्ट पीछे की साइड में बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा। ये भी ओरिजिनल पिक है और इस पर अभी काम चल रहा है। ये वाला जो एरिया है इसको पूरा नेट से कवर करेंगे, नीचे की साइड में भी ग्रीनरी होगा और यहाँ तक पूरा सेकंड फ्लोर तक पूरा नेट से कवर होगा, जो कि एक क्रिकेट टफ आपने देखा ही होगा, ये और उसी के टाइप का बनेगा। बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर रहेगा, बाकी प्लानिंग यहाँ पर आ जाती है। तो हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। प्रोजेक्ट जो है अपना रेडी टू मूव हो चुका है, रजिस्ट्रियां चालू हो चुकी है, करीब बीएमआर की चाहिए 20% रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है, जो अभी सोल्ड आउट है उनकी। सामने की साइड का ये पोर्शन है पूरा, जो कि 1170, 1050 ये सोल्ड आउट है। इसके बाद में ये वाला पूरा पोर्शन जिसमें 6 प्लेट है, 1 2 3 4 5 और 6, जो 5 नंबर यूनिट से लेकर 10 नंबर तक की यूनिट है। 1040 स्क्वायर फीट में है, करीब 9 अभी इसमें 9 यूनिट बचे हुए हैं, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। और ये वाला पोर्शन है जहाँ पर 1010 11 नंबर का जो यूनिट है, ये एक मात्र बचा हुआ है 6 फ्लोर पे। पीछे के जो यूनिट्स हैं 12 नंबर और 13 नंबर 1070 में थे, लेकिन ये टोटली सोल्ड आउट हो चुका है फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक। 1 BHK एक मात्र बचा हुआ है। उसके बाद में 1080 जिसमें 5 यूनिट अभी अवेलेबल है, बाकी 3 ये जो फ्लैट है 16 नंबर 18 नंबर और 20 नंबर, ये 1040 स्क्वायर फीट ही है, जो कि इसका साइज भी 1040 स्क्वायर फीट है, लेकिन इसकी और इसकी प्लानिंग दोनों अलग अलग है। इसमें दोनों बेडरूम साथ में दिए हुए हैं, इसमें प्राइवेसी आपको ज्यादा मिल जाएगी। एक बेडरूम यहाँ पर मिलेगा, एक बेडरूम इस साइड में मिलेगा, बीच में हॉल आ जाएगा इस साइड में। और अभी सबसे ज्यादा यूनिट जो बचे हैं वो इसी साइड में बचे हुए हैं, 1030, 1040 और 1080 इसी में बचे हैं। और इस साइड को हम ज्यादा से ज्यादा अगर बताएं क्लाइंट को तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस साइड में फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाएगी आपको। ठंड के दिनों में धूप इस पोर्शन तक आती है, मतलब आधे बेडरूम से ज्यादा मेरी ये वाली आपको धूप यहाँ तक मिल जाएगी। और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर धूप नहीं आएगी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाता है। अभी जैसे संक्रांति के बाद से, मकर संक्रांति के बाद से सूर्य इस साइड हो रहा है, तो ये वाला पूरा पोर्शन आपको गर्मियों के दिनों में धूप नहीं आएगी। और ठंड के दिनों में इसमें करीब आधे फ्लैट तक आपको धूप मिल जाएगी। और दूसरी चीज की इसमें बेडरूम की प्राइवेसी है, दोनों बेडरूम दूरी पर है,
इस वाले बेडरूम में आपको बालकनी प्लस किचन के साथ में एक बालकनी मिल जाएगी, वॉश एरिया मिल जाएगा, और एक बालकनी इस साइड में सेपरेटली मिल जाएगी। जबकि इसमें आपको दोनों बेडरूम के साथ में बालकनी मिलेगी। तो इसमें भी पार्टीशन नहीं है बीच में, इसलिए प्राइवेसी इसमें कम हो जाती है, और इसमें प्राइवेसी आपको वहां पर भी ज्यादा मिल रही है। ये ओरिजिनल पिक्स हैं। अब इसमें बात करें हम स्पेसिफिकेशन की, तो लॉक्स वगैरह जो दिए हैं इसमें एप्पल के लॉक दिए हैं जो फ्रंट में है, जिसमें बायोमेट्रिक मिल जाएगा आपको, नंबर सिस्टम भी मिलेगा, कार्ड भी रहेगा उसमें, और वाईफाई से भी कनेक्टिविटी रहेगी। अगर मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप अनलॉक करना चाहते हैं तो क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप अगर कहीं बाहर हैं, आपके घर पर कोई गेस्ट आए, आप अनलॉक करना चाहते हैं तो वहां पर भी अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद में अंदर के जितने लॉक्स हैं वो सारे यल के दिए हुए हैं, जो एक अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है। मतलब क्वालिटी में कहीं से कहीं तक हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और डोर की अगर बात करें तो जितनी भी फ्रेम है, चाहे वो फ्रंट डोर हो या अंदर की फ्रेम हो, वो सारी सागवान की दी हुई है। टाइल जो है पूरी वर्टिफाइड मिलेगी आपको। एल्यूमिनियम सेक्शन नॉर्मली आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखेंगे तो वो सारा एल्यूमिनियम सेक्शन मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ है यूपीवीसी का, जो कॉस्ट में भी उससे करीब 2 गुना या 3 गुना महंगा है, और ड्यूरेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है और काफी ज्यादा है। एसी पॉइंट आपको मेन हॉल में और बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में दोनों में डली हुई है इसलिए। उसके बाद में स्विचेस की अगर बात करें तो नॉर्मली आप देखते हैं कहीं पर भी एंकर या राइडर या वेस्टर्न के स्विचेस मिलते हैं, यहाँ पर लेग्रेंड के स्विचेस मिल रहे हैं, जो कि उनसे काफी अच्छी क्वालिटी रखते हैं। अंदर की फिटिंग्स अगर आप देखें तो पूरा जैगुआर का अपर सेगमेंट मिलेगा, और जो हमने डेमो में दिया हुआ है ये फिटिंग्स, वही आपको सारी फिटिंग्स उसमें मिल रही है। नल फिटिंग्स वगैरह की बात करें तो वो भी आपको जैगुआर अपर सेगमेंट में मिलेगी। वायर वगैरह तो ट्रिपल वायरिंग वगैरह पूरी आपको फिनोलेक्स की या फिर फिनोलेक्स की डाल रहे हैं अभी तो। पाइप वगैरह पाइपिंग जितनी भी की हुई है पूरी सुप्रीम की हुई है। मतलब रेट को लेकर हम इसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें यूज की है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात करें तो किसी भी एक्सपर्ट को लाकर वहां पर चेक करा सकते हैं, काफी अच्छी हमने क्वालिटी इसमें दी हुई है। और अभी की कंडीशन में बिल्डिंग रेडी है, नेक्स्ट मंथ से इसका पोजीशन भी स्टार्ट है। ये वाले यूनिट जो है 4140 में ये सबसे ज्यादा भी अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको एक बार आप समझे और इसको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट तक, मतलब इस पर ज्यादा फोकस करें सेल के लिए। ये सारी चीजें जो इसमें यूज की हुई है, अल्ट्राटेक इसमें सीमेंट यूज करी हुई है, आईएस मार्क जो है स्टील जो सरिया वगैरह यूज किया है, प्लास्टर जो इसमें डबल कोटेड किया हुआ है, रेड क्लियर ब्रिक जो इसमें मॉसनरी वर्क में है, सीमेंट ब्रिक जो नीचे की साइड में दिया हुआ है 1 फीट तक की सीमेंट ब्रिक इसमें यूज की हुई है। उसके बाद में यूपीवीसी या सीपीवीसी सुप्रीम की यूज है, जो पाइपिंग वगैरह हो रही है। और जैगुआर ओपन प्राइम को हटा दीजिए, यहाँ पर वो अभी हम नहीं दे रहे, जैगुआर दे रहे हैं। और एसी लाइन वगैरह भी आई साइड मार्क वाली की हुई है, और विंडो सेक्शन भी 3 रैक वाली की हुई है, मतलब 2 तो उसमें ग्लास रहेंगे और 1 तो नेट रहेगी उसमें। डोर की अगर बात करें तो वुडन का डोर है, सागवान वुडन जो है इसकी फ्रेम जितनी भी है जिसको बारगास बोलते हैं वो पूरी सागवान की दी हुई है। और डिजिटल लॉक के बारे में जैसे मैंने बताया कि बायोमेट्रिक वाला लॉक दिया है एप्पल का, ठीक है। किचन वगैरह जो है ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म वगैरह के दिया, वर्टिफाइड टाइल्स दी हुई है, और बाथरूम में जो है 4x2 की बेड लगी हुई है। तो अभी रेडी टू मूव बिल्डिंग है। अगर पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान इसमें 20% डाउन पेमेंट रहेगा, 80% तक लोन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्लाइंट की प्रोफाइल पर। बिल्डिंग में 80% तक लोन हो रहा है जो मार्केट वैल्यू का है। अभी तक इसमें एसबीआई, सेंट्रल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी ये सभी फंडिंग कर चुके हैं। तो बैंक किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से जाए तो 80% लोन
इजीली मिल जाएगा। बाकी अगर आप सेंट्रल बैंक और एसबीआई पे अगर जाते हैं तो करीब 30 लाख तक का फंडिंग उन्होंने भी किया है। रेट की अगर बात करें तो अभी 5800 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, कुछ डिस्काउंट है तो अपने सीनियर से आप समझ सकते हैं। और रजिस्ट्री का खर्च अगर इसमें देखें तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का रजिस्ट्री का खर्च इसमें आ रहा है। अब इसमें पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो मतलब एक कोटेशन की अगर बात करें तो 65 रुपीज जो है ये एमपीबी का खर्च है। तो आपका जो भी यूनिट है तो 1040 को केयर लेते हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगर मेंटेनेंस की अगर बात करें 1 ईयर का मेंटेनेंस में अभी एड ऑन कर रहे हैं तो ये रहेगा अपना 24 रुपए पर स्क्वायर फीट। साइज आप जो भी इसमें चूज करेंगे उससे इंटू होगा। सिंकिंग फंड इसमें 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हैं। हर प्लेट में 25,000 रुपए इसमें चार्ज करना है। तो ये इसके एडिशनल खर्च है। बेसिक रेट अलग रहेगा, बाकी एडिशनल खर्चे इतने रहेंगे। ठीक है, ये रहेगा अपना प्रोजेक्ट विंडो मेंटेनेंस। आप इस पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि इमीडिएट इसमें रजिस्ट्री आ रही है, इमीडिएट पेमेंट रिलीज भी हो जाएगा। और इसमें अभी तक नॉर्मली कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो रेट को लेकर आ रहे हैं। तो रेट को लेकर मेनली हम ये सारी चीजें उनको गिना सकते हैं। और एक चीज ये बता सकते हैं कि ये प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। उज्जैन रोड पर अभी तक कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है ये जो प्योर रेजिडेंशियल हो। वो सारी या तो कमर्शियल उसके साथ एड ऑन है, सेमी कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी। और उसमें मेनली इशू ये आता है कि सिक्योरिटी का, मेनली अगर सेमी कमर्शियल बिल्डिंग रहे तो उसमें सेफ्टी का सिक्योरिटी का थोड़ा सा ऑप्शन आ जाता है क्योंकि नॉर्मल नीचे की साइड में पूरी शॉप वगैरह रहती है, शोरूम वगैरह रहते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हर एक पे नजर नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर अपना जो मेन एंट्रेंस गेट पर एक जो माई गेट की भी सिक्योरिटी का भी एक ऑप्शन रहेगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है जो कोई भी अगर विजिटर आता है तो वो पहले माई गेट के थ्रू जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहेगा उसके थ्रू आपको एक उनकी एंट्री रहेगी और वो आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में आएगा। जब आप उसको एग्री करते हैं कि हाँ ये मेरे लिए ही मिलने के लिए आया है, आप उसको तो ही उसको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज उसको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पर दूसरा आता है साइज को लेकर। तो साइज एक स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है, 10 बाय 12 के बेडरूम वगैरह दिए हुए हैं। अगर इस प्राइस सेगमेंट में हम जा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो अच्छा यूनिट है। मतलब 60 लाख के आसपास का अगर आप उज्जैन रोड पर यूनिट देख रहे हैं मेन रोड की लोकेशन वाला, तो इससे अच्छा यूनिट तो मिलना मुश्किल है। अगर उसमें साइजेस वगैरह मिल रहे हैं आपको या फिर आसपास के किसी प्रोजेक्ट से आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इसके लिए हम वो वाला रेट दे रहे हैं। और एक इशू ये भी आता है कि सामने से डिवाइडर नहीं है इसके लिए, तो 6 लेन बन रहा है। 6 लेन के साथ में दूसरा पाथवे भी बनेगा जहां पर आपको रॉन्ग साइड आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज है लोकल मार्केट, आसपास लोकल मार्केट नहीं है ये, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलोनी के अंदर की साइड अगर आप देखें तो 2-3 दुकानें हैं और जस्ट सामने की साइड में ही जो फूड बाजार लगता है, मतलब हर मंडे को यहाँ पर एक हाट बाजार लगता है जिसमें सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ये सब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और कॉलोनी के अंदर में भी कुछ घंटों के लिए डेली सब्जी वाला और फ्रूट्स वाला वो दोनों आते हैं।
मतलब मॉर्निंग में 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे वो आपको अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद में अगर और भी कुछ ऐसा कंसर्न आता है तो क्लाइंट से बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो उसका जो भी शॉर्ट आउट रहेगा वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।